चेतन आनंद और जितने भी हमारे गणमान्य व्यक्ति आए हैं, अतिथि आए हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय श्वेत छड़ी दिवस समारोह हमारे अभिनव पब्लिक स्कूल के प्रांगण में मनाया जा रहा है। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और ये इतनी खुशी का दिन है। आप सब जानते हैं कि हमारे जो नेत्रहीन दिव्य दृष्टि बाधित, ये हमारी शान है। आप वर्ल्ड वाइड कैन डे हम लोग मना रहे हैं, हर साल मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व सफेद छड़ी दिवस मनाया जाता है। यह दिन नेत्रहीन और कम दृष्टि वाले लोगों खड़े होकर बना रही वीडियो और उनके अधिकारों के लिए लड़ने का दिन है। इस दिन का सबसे प्रमुख प्रतीक है सफेद छड़ी, जो आज हमारे अखिल भारतीय नेत्रहीन बच्चों को दी जाएगी हमारी संस्था की तरफ से। अब मैं कौन बुजुर्ग इधर आ गया, फिर इधर बंद नहीं कर रहा, फिर इधर आ गया, कोई बोल भी नहीं रहा था। लाइट बंद है, तो मैं आ रहा है आगे और बहुत सारे बच्चे हैं। थैंक यू सर, आपने बहुत ये हमारे आने वाला भविष्य है, आपने इनके बारे में सोचा, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं छीट लेते बस। मैं कैसे निवेदन करती हूँ, हैव अ सीट। सर बच्चों को बंद कर देता मैं चेयरमैन सुभाष बंसल जी से निवेदन करती हूँ कि आपके स्वागत के लिए हमारे संस्था के मुरारी जी से निवेदन करूँगी कि उनका स्वागत करें। चुन्नी पहनाकर मुरारी जी आप
हमारे चेयरमैन सर का स्वागत करें। चेयरमैन सर प्लीज आप इधर जाइए, आप इधर हो जाओ। आपका भाषा निकल रहा है। सुभाष शास्त्री का निवेदन करते हैं कि प्लीज आप आए और हमारे चेयरमैन सर का मुरारी जी से मैं निवेदन करती हूँ, डॉक्टर मुरारी जी प्लीज आप चेयरमैन सुभाष बंसल जी को माला अर्पण करके माला पहनाकर उनका स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां। मधु रॉय, अब हमारे चेयरमैन सर हमारे रमेश सर का स्वागत कर रहे हैं। बीच में से साइड हो जाइए आप लोग प्लीज, कोई साइड हो जाए इसी को आने दीजिए। अब मुरारी जी का हमारे बीच में आशु विद्वान पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से सबका स्वागत कीजिएगा। मैं निवेदन करती हूँ कि आशु जी का स्वागत जसमेर सर प्लीज आप आशु जी का स्वागत कीजिएगा। चुन्नी बहन सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लेट आए लेकिन आ गए आप। आशीष सर हमारे बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं और मैं उनका हमारा पूरा अखिल भारतीय संस्था इनका बहुत बहुत स्वागत करता है। आप बहुत बहुत स्वागत। एस.के. सत्यार्थी जी का स्वागत करने के लिए आ रहे हैं हमारे मुरारी सर। आपसे सर आप आइए। चेतन सर आप हमारे सत्यार्थी सर का स्वागत करिएगा चुन्नी पहनाकर। और चेतन सर का स्वागत मुरारी जी से निवेदन करती हूँ डॉक्टर चेतन सर का स्वागत करें चुन्नी पहनाकर। कोई बात नहीं, आज हम उसको भी और जसमेर सर आपसे निवेदन करती हूँ कि प्लीज आप भी यहाँ आए और जसमेर सर का स्वागत। जसमेर सर प्लीज आइए। अभी हमारे परिवार है सत्यार्थी सर हमारे जसमेर सर का स्वागत कर रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अब मैं बंसल सर से निवेदन करती हूँ कि आप सीट में विराजमान हो जाए। जितने भी हमारे अतिथि हैं मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो सीट में बैठ जाए। थैंक यू सर, आपने हमारे परिवार अखिल भारतीय परिवार के आप एक अहम हिस्सा हैं और हमारा बच्चों का सबका मार्गदर्शन करते हैं। अब मैं भारतीय नेत्रहीन कल्याण परिषद के छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करूँ कि छोटे बच्चे आए और सरस्वती वंदना आप लोग बैठ जाइए प्लीज। आप लोग जो बीच में खड़े हैं और जो भी हमारे गेस्ट आ रहे हैं प्लीज आप आगे आ जाइएगा। जो भी गेस्ट है पीछे कोई भी गेस्ट खड़ा नहीं रहेगा, आप लोग आगे आए और बैठे। आप सभी गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है।
गाएंगे। ये मैं बना रही वीडियो ना एक बार भाई बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को ये गीत। एक बार जोरदार बच्चों का प्रोत्साहन बनाने के लिए। आज मैं सत्यार्थी सर से निवेदन करता हूँ कि दो शब्द में हमारे सफर लिए उनका वेलकम करें हमारे सभी गेस्ट का। हमारे सभी गेस्ट के लिए हमारे SK सत्यार्थी वेलकम गेस्ट करेंगे। धन्यवाद मैडम। शहीद दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अभिनव पब्लिक स्कूल सेक्टर 3 के चेयरमैन आदरणीय सुभाष बंसल सर, संस्था के विभिन्न पदाधिकारीगण, यहाँ पधारे हुए विभिन्न अतिथिगण, छात्र छात्राओं एवं संस्था को सहयोग देने वाले अति सम्मानित जन, मीडिया से पधारे हुए तमाम बंधुओं, आप सबका आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आप सब में से अधिकांश लोगों को पता होगा ये व्हाइट केन डे या जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रीट छड़ी दिवस कहते हैं, ये किस कारण से मनाया जाता है? हम खाते हैं द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों में जब बहुत से लोग विकलांगता को प्राप्त हुए, अपनी दृष्टि खो बैठे, तो विश्व समुदाय के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी इनके मूवमेंट को लेकर और लोगों में जागरूकता लाने के लिए कैसे हम इनकी मदद कर सकते हैं, कैसे हम अपनी संवेदनाओं को इस समुदाय के साथ जोड़ सकते हैं। और इसी के प्रतीकात्मक दिवस के रूप में इस व्हाइट केन डे को रखा गया।
यूएनओ द्वारा। और आज भी हम या हमारी संस्था जब इस कार्यक्रम को आयोजित करती है तो इसका उद्देश्य होता है कि हम सामान्य लोगों में जो प्रज्ञाचक्षु लोग हैं उनकी कठिनाइयों के बारे में, उनकी चुनौतियों के बारे में एक जिज्ञासा भी उत्पन्न करें, एक संवेदना भी उत्पन्न करें और उनके अंदर जिम्मेदारी का एहसास भी हम उत्पन्न करें कि हम मनुष्य अगर सामाजिक प्राणी हैं तो समाज में रहने वाले विभिन्न लोगों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। सामाजिकता का यही मतलब होता है कि समाज के हर तबके के लिए हमारे मन में चिंतन होना चाहिए, चिंता होनी चाहिए। हम कैसे सबकी मदद कर सकते हैं और उसी समाज को फिर सर्वांगीण विकास की श्रेणी में लाया जाता है, जिस समाज का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग आगे बढ़े, विकसित हो, कोई संघर्ष करता हुआ न दिखे, सबकी चुनौतियां हमारी चुनौतियां हो। और इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम हमारी संस्था स्वाइन केंद्र कार्यक्रम को आयोजित करती है। आज हम आभार के शब्द में कहना चाहेंगे इस संस्थान के प्रति, शब्दों सभी के प्रति और आदरणीय बंसल साहब के प्रति, जिनका ये भाव होता है मैं किसी के दर्द की बस एक दवा हो जाऊंगा, काम ऐसा ही करूंगा फिर फना हो जाऊंगा, है ये मेरा जिस्म दुनिया की अमानत, इसलिए मैं तो मेरी फर्ज माटी का अदा हो जाऊंगा। इस भाव से सेवारत होते जब भी हमारी संस्था को इनके सहयोग की आवश्यकता होती है तो बंसल साहब का हमेशा सकारात्मक जवाब होता है, हाँ में जवाब होता है। और इसीलिए ऐसे लोगों के सहयोग से आ जाए जी का स्वागत है। तो ऐसे लोगों के सहयोग से ये संस्था कार्य करती है, आगे बढ़ती है और प्रज्ञाचक्षु छात्र छात्राओं के जीवन में प्रकाश भरने का काम करती है। हमारी संस्था में जो छात्राएं आती हैं, प्रतिवर्ष उनमें से कई छात्राएं विभिन्न सरकारी सेवाओं में, विभिन्न पब्लिक सेक्टर में चयनित होती है। ये हमारे लिए खुशी की बात होती है, गर्व की बात होती है। यही संस्था का उद्देश्य है, यही लक्ष्य है और इसको हम आप सबके स्नेह से, सबके सहयोग से प्राप्त करते हैं। तो इस अवसर पर आप सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत है। हम सब जीवन में देखिए, किसी को ये नहीं सोचना है कि ये कुछ अलग है। जीवन में सबके समक्ष चुनो नहीं हमारे सेक्रेटरी सर, संगीत सर और नीरज सर, आए हुए अतिथिगण, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आप सभी के समझ, जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि आज 15 करोड़ का वाइट कैंडी होता है, लेकिन आज हम लोग मना रहे हैं और HM रूल्स को भूला नहीं जा सकता क्योंकि वही हमारे आविष्कारक हैं छड़ी दिवस के, छड़ी के आविष्कारक हैं HM रूल्स। तो आज इस उपलक्ष्य में आप सभी के समक्ष छड़ी पर कोशिश करती हूँ कि आप गाना प्रस्तुत किया जाए, शायद आप लोगों को पसंद है। छड़ी बड़ी है निराली सदा, हम सबको
के महासचिव डॉक्टर श्री रमेश सर से निवेदन करती हूँ कि संस्था की गतिविधियों पर प्रकाश डालें। सर, आपका स्वागत है, प्लीज आप आइए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, संस्था से अपार स्नेह रखने वाले आदरणीय सुभाष बंसल सर, जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि आदरणीय मित्र श्री नीरज वर्मा जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट वाइस सीनियर सेकेंडरी स्कूल नेहरू बिहार, जो हम लोग कई साल एक साथ एक ही विद्यालय में जॉब करते थे और प्रिंसिपल के लिए भी तैयारी करते थे, और नीरज जी का यूपीएससी से सेलेक्ट होकर के और आज एक दिल्ली के सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल हैं। और इनका हम लोगों से अपार स्नेह रखा। हम लोग 3 ब्लाइंड थे और नीरज जी कहीं भी मिलते थे, रमेश जी स्टाफ रूम चलना, क्लास चलना है, लगातार इनका हम लोगों से स्नेह बना रहा। और अभी दूसरे विद्यालय में डिग्री को हमने फोन किया, रमेश जी जरूर मैं आऊँगा, जो कहिएगा करूँगा भी। इसके बाद में विशेष अतिथि श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी, जिनसे कल ही बात हुई। कैलाश चंद्र गुप्ता जी का भी जब से संस्था में इसका पदार्पण हुआ है, लगातार इसका सहयोग मिलता रहता है। पवन मित्तल जी, भारतीय यतीम कल्याण परिषद के सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न संस्थाओं से आए हुए साथीगण एवं प्यारे बच्चों, भारतीय यतीम कल्याण परिषद वर्ष में कई कार्यक्रम करवाती है। लगातार यूं कहें 1-2 महीना ऐसा गैप होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसी महीने में कोई कार्यक्रम नहीं करते हैं, अन्यथा महीने में एक कार्यक्रम अवश्य होता है। अभी देखिए, अगस्त में तो इंडिपेंडेंस डे करवाए थे, सितंबर में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जयंती, जो हमारा बहुत ही आकर्षक कार्यक्रम होता है, लगातार देखते हैं ऑडिटोरियम में कई वर्षों से करते आ रहे हैं। इस वर्ष भी बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ था। इसके बाद व्हाइट कैन डे के रूप में आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये कार्यक्रम ऐसे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इनको 15 अक्टूबर को संयोग से मैं यहाँ नहीं था, तो आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा और ये कार्यक्रम संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है, केवल इंडिया में नहीं, क्योंकि यूएनओ ने इस डेट को निर्धारित किया है। यूएनओ ने एक रेजुलेशन पास किया था जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और अचानक लाखों की संख्या में सैनिक दृष्टिबाधित हुए थे, तो यूएनओ के सामने में सबसे बड़ी जो समस्याएं आई थी कि उन सैनिकों को कैसे स्वावलंबी बनाया जाए, कैसे उनको पुनर्वासित किया जाए, पुनः कैसे वो अपना जीवन बेहतर तरीके से बिता सके, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। इसलिए यूएनओ ने सबसे पहले एक सही मापदंड के छड़ी के आविष्कार की बात सोची, और जब छड़ी का आविष्कार हो गया तब यूएनओ ने एक तिथि निर्धारित की, और यह तिथि इसलिए निर्धारित किया गया कि संपूर्ण विश्व में यह कार्यक्रम मनाया जाए। और ये नहीं है कि कार्यक्रम हम छड़ी बांटने के लिए करते हैं, बल्कि हम यह कार्यक्रम इसलिए करते हैं कि लोगों को जागरूकता, लोगों के अंदर जागरूकता है कि यह जो छड़ी लेकर चल रहा है यह और कोई एक दृष्टिबाधित व्यक्ति है, हमारे जैसा ही साथी है, और इन्हें केवल एक सहयोग की आवश्यकता है, उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उसी कार्य के लिए संपूर्ण विश्व में यह कार्यक्रम मनाया जाता है। और हम भी हम भारतीय यतीम कल्याण परिषद भी लगातार कई वर्षों से इस कार्यक्रम को अवश्य मनाती है। इसके बाद हमारा एक कार्यक्रम ये हम शादी भी साल में कई जोड़े का करवाते रहते हैं। अभी 9 नवंबर को वेस्ट पंजाबी बाग के महम बैंक्वेट हॉल को हमने बुक किया है, और वहाँ पर 9 नवंबर को 2 जोड़े की शादी भी करवा रहे हैं। इसके बाद
इसके बाद हमने एक तिथि निर्धारित की है 15 दिसंबर। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस भी मनाएंगे और 15 दिसंबर को रश्मि रथी पर एक नाट्य मंचन का कार्यक्रम कराया जाएगा, जो बहुत ही आकर्षक कार्यक्रम होगा। वो ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। वो 15 दिसंबर को हम लोग टेक्निया ऑडिटोरियम या कैनाट प्लेस में कराएंगे। इसी प्रकार हम लोग 26 जनवरी में भी कार्यक्रम करवाते हैं और फाउंडेशन डे पे जो फरवरी के लास्ट संडे को हम लोग करवाते हैं, जो एक कवि सम्मेलन के रूप में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो यह कार्यक्रम लगातार जो हमारी संस्था करते रहती है। इसके अलावा दृष्टिबाधित छात्राओं हेतु हम लोग एक छात्रावास का संचालन कर रहे हैं, जहाँ कंप्यूटर ट्रेनिंग, एक बड़े लाइब्रेरी की व्यवस्था है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है और ये कोशिश रहती है कि जितनी भी छात्राएं आए उन सबों को कहीं न कहीं रोजगार मिले, उसके बाद ही यहाँ से जाए। और इस कार्य में हम लोग लगातार सफल रहे। 2023 में 15-16 लड़की सरकारी नौकरी में गई। इसी प्रकार 2024 में भी 7-8 लड़की सिलेक्ट हो चुकी है और अभी उम्मीद है कि दिसंबर तक और 4-5 लड़की जरूर सरकारी सेवा में सिलेक्ट होगी। तो यही हमारा एक कार्य है और हमारा यही उद्देश्य है कि हम इन्हें अधिक से अधिक रोजगार दिलाएं, इन्हें स्वावलंबी बनाएं और इन्हें जो हमारा एक मुख्य उद्देश्य है दृष्टिबाधित व्यक्तियों का सामाजिक समायोजन हो। सबसे बड़ा दृष्टिबाधित व्यक्ति भी समाज में अपना योगदान दे, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आज हमारी ये संस्था चल रही है, उसमें हमारे दृष्टिबाधित साथियों का बहुमूल्य योगदान है, जो हम नहीं कह सकते कि केवल हम लोगों पे ही निर्भर हैं। इस संस्था के आगे बढ़ने में हमारे दृष्टिबाधित साथियों का आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सभी प्रकार से हमारे इन साथियों का भी उतना ही योगदान है जितना आम लोगों का है। तो जो हम लोग का उद्देश्य था कि यह संस्था दृष्टिबाधितों के सामाजिक समायोजन के लिए कार्य करे, उसमें निरंतर हम लोग प्रयास प्रगति की ओर अग्रसर हैं और हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जिसमें पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित व्यक्तियों का सामाजिक समायोजन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।